नौकरी ज़रूरी है और सब नौकरी से ज़्यादा ज्ञान ज़रूरी है। और मानना ये चाहिए ना कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में, जो मेरा अपना अनुभव है, पुराने पढ़ाई काम दे थी भैया, तो ताज़ा ताज़ा वाला ना भुला जाता अथवा कन्फ्यूजिया जाता नहीं, किया वाला हो किया वाला। पर जो लोग पहले से पढ़े होते हैं, तो जब तक कोई नया आदमी उसको पहली बार पढ़ता है तो पुराना आदमी दूसरी तीसरी चौथी बार दोहरा रहा होता है। और एग्ज़ाम में ये झंझट नहीं है कि हम इसको नहीं पढ़ें। एग्ज़ाम में झंझट यह होती है कि ए वाला सही है, लागत है बी वाला सही है का। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम जिस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, ज़्यादा ओवर दिमाग, तो वो सही क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को एक्सपीरियंस होगा परीक्षा देने का या टेस्ट देने का, तो जेमा आप ओवर दिमाग लगाए हुए हो तो पहले में सही रहा, पहले वाला बाद में बोलो। फिर हम लोग एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोलते हैं का, अरे यार जामत हुआ गलत होगा, आवत हुआ क्वेश्चन गलत होगा। कितना झूठ है ये। आता हुआ कभी गलत होता नहीं, जो आता ही है वो कैसे गलत होगा। सही बात ये है ना कि वो कम पढ़ा हुआ था। नहीं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें, जैसे इसीलिए कोई लोग एक बार कोचिंग कर लिए फिर दोबारा पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए नहीं आते। अब वो ये सोचते हैं कि भैया जब 4-5 तो क्वेश्चन गड़बड़ाएगा परीक्षा में, वो दोबारा सही हो जाता है। सही है। तो कुछ मामलों में, जैसे आपको मान लो खाना खाने का दोबारा मन करे तो नहीं खाना चाहिए, हाँ नहीं खाना चाहिए। और एक बार जगने के बाद यदि दोबारा सुबास लगती हो, नहीं सोना चाहिए। पर एक बार पढ़ने के बाद जब दोबारा पढ़ास लगती हो तो हाँ बिल्कुल सही करेगा। और करते हम लोग उल्टा है, खासकर जब न्योता आकार मिल जाए, भोजन फ्री वाला हो। क्या ना छात्र जीवन में अगर मतलब जहाँ बढ़िया थोड़ा बफर सिस्टम हो जाता है, फिर आदमी सोचता है कि जैसे ये पेट किराए का है, जितना भैया भर सकते हो भर लो। रोज तो मनाई रोटी बेलता है, रोज अपने से रोटी सब्जी आदमी खाता है। पूछो सर आपको कैसे पता? तो यही हम करते थे, यही करते थे। तो छात्र जीवन बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। यदि कोई आदमी इतना जीवंत है, इतना जीवट है कि एक बार 2 बार 3 बार के बाद भी अभी कोचिंग नहीं छोड़ रहा है, मतलब ये आदमी जबरदस्ती नौकरी लेने वाला है। और जिसमें इतनी जीवंतता हो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सामने बैठे हैं एक शिक्षक के रूप में, अब आपको पढ़ा भी रहे हैं। और यही प्रयागराज में हुआ, क्या पता एक आध बार जब इनका नहीं हुआ तो ये तेज लोगों में से थे। जैसे यहाँ पे कुछ तेज विद्यार्थी होंगे, तो हमारे ही क्लास में ये लोग तेज विद्यार्थी थे। जैसे निर्मोही सर हो गए, बजरंगी सर हो गए, ये दीपक जी हो गए, बाकी लोग मतलब जो आजकल अच्छे शिक्षक के रूप में जिनकी गिनती है। तो मुझे लग रहा था कि यार ये इनका भविष्य ठीक है, ये लोग जरूर अध्यापक होंगे। बहुत बार ऐसा होता ना कि ईश्वर जो आप अपने बारे में नहीं सोचे होते हैं, वो भी भगवान सोचा रहता है। अब क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं तो मुझे ईश्वर पर बहुत भरोसा है। मेरे ख्याल से हम संस्कृत वाले हैं तो आपको भी बहुत भरोसा होगा। हमारे लिए तो भरोसा इसलिए करना चाहिए कि भैया हमारे यहाँ तो भगवान के भरोसे मूर्ख लोग जो है विद्वान हो गए। नहीं कहते हैं काली की कृपा से कालिदास बन गए, उनका नाम है कालिदास हुआ। और उसी कालिदास को पढ़ने वाले हम लोग भला भगवान को क्यों नहीं मानेंगे, धर्म को क्यों नहीं मानेंगे, अध्यात्म को क्यों नहीं मानेंगे?
हमारे यहाँ लूट खसोट करे वाले, गली चलत लूटे वाले वाल्मीकि ऋषि हो गए। बताओ, तो यदि कोनो आदमी वाल्मीकि टाइप का लुटेरा खुसेटा ऐसे बैठा है तो समझना तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। पूछे गुरु जी काहे कि तुमका वाल्मीकि बने के चांस है। मतलब किसी ने कहा सर हमारी पत्नी बड़ा डांटती हैं, बिगड़ती हैं, वहाँ से हटा देती हैं, चिंता मत करो तुम्हारा कालिदास बनने का चांस है। बोले सर हम बहुत पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, बड़ा मूर्ख बुद्धि है, मोटी बुद्धि है। ठीक है, हमारे यहाँ तो जिनकी मोटी बुद्धि थी वही आगे गए। तो हर तरह से देखेंगे ना तो मोटिवेशन बहुत हर जगह है। बोलिए हाँ नहीं, बोलिए। भारत जो हमारे यहाँ कवि थे उनका जीवन परिचय पढ़े होंगे, अपने बापे का मारे का दौड़ पड़ेगा। यदि तुम अपने बाप मातारी के गरियौते हो तो समझे कि भारत बने के चांस है। ये मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाके बाप से लड़ाई लागो कि नहीं है बाबू आज हम तुमका काटब। बाबू तुमसे कहा भैया भारत बना। कहने का तात्पर्य और भाव सिर्फ इतना है कि हम कभी भी जो व्यक्ति, मैं एक बात कहा करता हूँ ना कि भगवान हमारे भारत में, हमारे गांव में हमारे माता जी लोग या कभी सुने होंगे कि यार मुहे में सरस्वती का वास होता है, कभी कभी मुख में सरस्वती का वास होता है। और कहते हैं कि 24 घंटे में कभी होता है, पर ये पता नहीं होता कि कब होता है।